भारत की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक ऐसी जनरेशन पैदा होने वाली है या हो चुकी है जिसके पास कोई भी पर्पस नहीं है और बिना पर्पस के आपका जीवन इतना बकवास हो जाएगा और आप इतने डिप्रेस हो जाओगे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो या मे भी कर सकते हो, क्योंकि आप इस वक्त अगर अपनी लाइफ से हैप्पी नहीं हो, आप उठने के बाद खुश फील नहीं करते हो, आपके पास खुशी के सिर्फ दो रास्ते बचे हैं, एक है पॉर्न और एक है इंस्टा की रील्स, देन माय फ्रेंड यू आर पर्पसलेस। और अगर आपको मेरी बात में विश्वास नहीं है तो आप किसी भी रिटायर्ड अंकल आंटी को ढूंढ सकते हो जो अपनी रूटीन वाली जॉब से रिटायर हुए हो, चाहे फिर पुलिस स्टेशन से हो चाहे बैंक से हो। आप एक चीज़ को बहुत अच्छे से नोटिस कर पाओगे उन सब लोगों में कि वो सारे के सारे लोग रिटायरमेंट लेते ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, पहले 15 दिन के लिए, पहले 25 दिन के लिए, बट उसके बाद आता है उनका एक घोर अंधेरे वाला समय जहाँ पर वो पूरा दिन उदासी में बिताते हैं। उनको नॉस्टैल्जिया होना शुरू हो जाता है अपनी ही जॉब का। डू यू नो व्हाई दैट हैपन्स? क्योंकि पहले वो हफ्ते में 6 दिन काम पे जाते थे तो छठे दिन उनके पास एक चीज़ होती थी टू लुक फॉरवर्ड टू, वो था संडे। संडे आएगा, एंजॉय करेंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। हम लोग एट द एंड ऑफ द डे है क्या, एक मैमल ऑन अर्थ, और एवोल्यूशन की वजह से हमें एक ऐसा दिमाग दिया इस कुदरत ने, इस भगवान ने, कि हम हमेशा अपने आप को बेटर बनाते रहें ताकि समाज बेटर बने, ताकि दुनिया बेटर बने। तभी तो आज इंसान चांद तक पहुंच गया। एंड एवोल्यूशन हमसे ये चीज़ कराता है हमें खुशी देकर, और खुशी जो है ना बहुत ज़्यादा कंपैरिजन के ऊपर चलती है। दिन का एहसास तब होता है जब रात बहुत ज़्यादा हो जाए, और रात का एहसास तब होता है जब दिन हो जाए। गर्मियों की याद तब आती है जब सर्दी आ जाए, और सर्दियों की याद तब आती है जब गर्मियाँ आ जाए। इसीलिए हमारे पुरखों ने भी ये लाइन कही है कि खाली दिमाग शैतान का घर, क्योंकि जब आपके पास अनलिमिटेड टाइम होता है, कोई चीज़ आगे एक्साइटमेंट आपको नहीं देती है, तो आपके साथ होती हैं दो चीज़ें। या तो आप जाते हो मटीरियलिज्म में, आप नई नई चीज़ें खरीदते रहते हो अपने अंदर के उस खोखलेपन को ख़त्म करने के लिए, या फिर आता है एडिक्शन, जहाँ पर आप नशों में पड़ जाते हो। शराब हो गया, सिगरेट हो गया, पॉर्न हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, ये सारे नशे ही हैं। और अब अगर आप इस वीडियो का टाइटल फिर से पढ़ो तो मैंने कहा था कि हम ऐसी जनरेशन है जो कि पर्पसलेस हैं, और ये पहली बार भारत की हिस्ट्री में हुआ है। तो वेल प्रूफ आप सबके सामने। आज सबसे ज़्यादा बच्चे फ़ोन के एडिक्शन से परेशान, आज सबसे ज़्यादा बच्चे जॉबलेस हैं, एमलेस हैं, एंड उसी के साथ साथ हमें सेल्फ हेल्प क्रिएटर्स का भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जैसे कि मैं हूँ या फिर कोई भी है सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में। डू यू नो वाई? क्योंकि लोगों के पास पर्पस नहीं है, लोगों को वो संडे वाला एहसास फील नहीं हो रहा है जो कि एक जॉब में जाने वाले बंदे को होता था। बिना पेन के कभी भी प्लेजर में मज़ा आ ही नहीं सकता, आप कितनी भी एफर्ट को डाल लो। और कहते हैं ना, किसी की मजबूरी किसी का फ़ायदा होता है। तो मैं आपको सबसे पहले फ़ायदा बताता हूँ ये पर्पसलेस जनरेशन से जो आपको हो सकता है। आपका सबसे पहले होगा कंपटीशन ख़त्म। जो जनरेशन पर्पसलेस है वो जनरेशन वीक भी हो जाएगी। आई मीन कोई तो वजह है ना, आज मेरी वीडियो से यूट्यूब की वीडियो से लोग डिप्रेस हो जा रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हो आज से 3 जनरेशन पहले मर्द डिप्रेस हो जाएं यूट्यूब वीडियो से, मतलब मोबाइल फ़ोन इतनी सी स्क्रीन से डिप्रेस हो जाएं। वो लोग शिकार करके आते थे, खाना बनाते थे, तब डिप्रेस नहीं आते थे। अंग्रेजों से ऑपरेशन से आते थे, तब डिप्रेस नहीं होते थे। वैराज आज का यूथ इतने गंदे लेवल पर पहुंच गया कि मोबाइल में वीडियो देख कर डिप्रेस हो जाता है। तो आपके पास कॉम्पिटिशन आज के टाइम पर ना के बराबर है, क्योंकि हर एक बंदा मेंटली वीक है। उसको अगर 2 मिनट प्लैंक पे लगा दोगे तो वो 30 सेकंड में रुक जाएगा, उससे पेन बिल्कुल भी सफ़र ही नहीं की जाएगी। तो आपके पास एक अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ की। आपका कॉम्पिटिशन लिटरली माइनस लेवल पे है, तो आप इजीली अपने आप को लेवल अप कर सकते हो इस वर्ल्ड में। सेकंड बेनिफिट होता है आपको अटेंशन इकोनॉमी का। जितने ज़्यादा लोग पर्पसलेस होते जाएंगे उतना ही ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन में आपका बेनिफिट होता जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग पर्पसलेस होंगे उतना ज़्यादा वो कंटेंट को कंज्यूम करेंगे या मटीरियलिस्टिक चीज़ों को खरीदेंगे, जैसे कि नया फ़ोन हो गया, नया टैबलेट हो गया, नए कपड़े हो गए, नई बाइक्स हो गई, नई गाड़ियाँ हो गई, क्योंकि उनको अपने अंदर का खोखलापन ख़त्म करना है। तो आज के समय पर जो भी कॉन्टेंट क्रिएट करेगा उसकी चांदी लग जाएगी। इतनी हिस्ट्री में कभी नहीं लग सकती थी, क्योंकि लोगों के पास काम धंधा था, पर्पस था, कुछ बनना था, कुछ करना था। आज की जनरेशन पर्पसलेस हैं। अब बात करते हैं कि आज की जनरेशन इतनी पर्पसलेस है क्यों और उसे फिक्स कैसे किया जाए। सबसे पहली रीज़न है आज की इकोनॉमी। समय इतना ज़्यादा बदल रहा है पर हमारा सिस्टम बिल्कुल भी नहीं बदल रहा है। बच्चों को आज भी 8वीं 7वीं कक्षा में ये पढ़ाया जा रहा है कि विंडोज़ एक्सपी क्या होती थी। स्कूलों में आज भी विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा पढ़े हुए हैं, जबकि ज़माना एआई पे मूव फॉरवर्ड हो चुका है। तो हम बिल्कुल समय से पिछड़े हुए ज़माने के एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई कर रहे हैं। अगर मैं आपको अपने गाँव का एग्जाम्पल दूँ, मेरे गाँव में एटलीस्ट 70 से 60% लड़के जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, 27-26 साल के हो गए हैं, बट दे कांट मेक सिंगल रुपीज़, क्योंकि उनको इतनी पढ़ाई करने के बाद जो जॉब्स मिल रही हैं उसमें बेरली 25-30 हज़ार रुपया मिल रहा है। अब आप कहोगे कि भाई उन्हें आईआईटी में जाना चाहिए था, एम्स में जाना चाहिए था, तब जॉब मिलती अच्छी। आई एग्री विद यू, आईआईटी एम्स से उसको अच्छा पैकेज मिलता और वो अच्छा बंदा बनता। बट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि किस मामले से बहादुरी है कि आप ये क्लेम कर रहे हो कि इतने बड़े देश में जहाँ इतनी पॉपुलेशन है वहाँ बेरली 100-200 कॉलेज हैं जो कि आपको अच्छी फ्यूचर की गारंटी दे रहे हैं, बाकी सब एक मजाक है। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? और हम ये ऑब्वियस चीज़ों को देख कर ना
एक्सेप्ट करते हैं कि जैसे कुछ इसमें अबनॉर्मल ही नहीं है, जबकि कितना अबनॉर्मल है। इनडायरेक्टली हम ये साफ साफ कहना चाह रहे हैं अपने ही देशवासियों से कि भाई देख लो, या तो आप IIT वगैरह में चले जाओ या इट इज़ ओवर फॉर यू। एंड मुझे हंसी आती है ऐसे सिस्टम में जहाँ पर आपको एक इतना मुश्किल टेस्ट को क्लियर करना है जस्ट टू मेक हेल्दी अमाउंट ऑफ मनी, जो कि 50-60 हज़ार है, और वो लॉजिकली देख लो सारे बच्चे कभी क्लियर नहीं कर सकते। इस देश में इतनी पॉपुलेशन है कि आप चाह कर भी हर बच्चे से वो टेस्ट को क्लियर नहीं करवा सकते हो। तो होता क्या है कि आपको 100 में से एक बच्चा तो IIT एम्स वगैरह में जाता मिलेगा, बट बाकी सारे बच्चे पूरी ज़िंदगी ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर मास्टर्स, फिर ये फिर वो, यही करते रह जाते हैं जैसे कि उनकी स्कूल की क्लास हो। जो उन्होंने स्कूल में सीखा था ना कि 5वीं के बाद छठी आती, छठी के बाद 7वीं, वो वही एटीट्यूड लाइफ में आगे लेकर चल रहे हैं। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो बस किसी तरह समय को बिता रहे हैं कि किसी तरह 35-40 साल के हो जाएं, किसी तरह बस अभी का समय मेरा बीत जाए। अब इसमें पूरी गलती यूथ की भी नहीं है, मैंने कहा सिस्टम की है। ये सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है जो कि सिर्फ गिने चुने बच्चों को अच्छी जॉब ऑफर करेगा फ्यूचर में, जो कि IIT और एम्स वाले हैं। बाकी बच्चे क्या करें, ढोल बजाएं, हमें नहीं पता। एंड दैट इज़ सो रॉन्ग। मेरे गांव में मैंने जैसा कि बताया आपको 60 से 70% बच्चे ऐसे हैं, 25-30 साल के बड़े बड़े भैया हैं, उनके पास मनी मेकिंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है एक्सेप्ट आर्मी। ऐसे केस में बंदा पर्पसलेस नहीं हो तो क्या होगा? वो बंदा जो अपने माँ बाप से 30 साल का है, 26 साल का है, 27 साल का है, और रोज़ सुनता है कि कुछ कर, कुछ बन, और उसे बेइज्जती फील होती है जब किसी फंक्शन में जाता है, किसी इनवाइट में जाता है और लोग पूछते हैं क्या कर रहा है, तो उसको शर्म से बोलना पड़ता है सरकारी पेपरों की तैयारी कर रहा हूँ। वो मानसिक स्थिति उसकी क्या होगी आप सोच नहीं सकते हो। अब वो बंदा कंटेंट को कंज्यूम ना करे तो क्या करे? वो बंदा पर्पसलेस ना हो तो क्या होगा फिर? तो मेरे हिसाब से यही बिगेस्ट रीज़न है जो आज हमारे देश में ऑलमोस्ट 90-70% यूथ जो है वो पर्पसलेस है। क्योंकि पहले के ज़माने में हर बंदा पर्पसफुल इसलिए होता था क्योंकि सबको बेसिक नीड्स पूरी करनी होती थी, जो कि खाना, कपड़ा, रोटी, मकान है। आज के समय पर बेसिक नीड्स माँ बाप ही पूरी करके दे रहे हैं। इतनी जनरेशन वेल्थ तो हर बंदे के पास एटलीस्ट आ रही है कि उसको बेड मिलता है सोने को, उसको खाना मिलता है जीने को, उसे पानी मिलता है नहाने को, और कपड़े मिलते हैं पहनने को। तो उसको उसके ऊपर की जो नीड्स फुलफिल करनी है ना, उसके लिए हमारा सिस्टम कोई भी रास्ता ढंग का नहीं देता है। फिर बात आएगी IIT एम्स पर मैं बोल रहा हूँ कि लॉजिकली इतनी सीट्स ही अवेलेबल नहीं है कि पूरे देश का हर एक बच्चा वहाँ पहुँच पाए। और अगर आप कह रहे हो हाँ ऑब्वियसली नहीं पहुँच पाएगा, तो जरा सोचो, सिंपैथी के साथ सोचो, बाकी बच्चे करें तो करें क्या? क्योंकि भारत में तो आप स्किल भी नहीं सीख सकते, जैसे कि कारपेंट्री हो गया, इलेक्ट्रीशियन का काम हो गया, क्योंकि उसमें भी लोग ये सोचते हैं कि नहीं मैं थोड़ी करूँगा, मैंने तो ग्रेजुएशन की है, मैं ये काम नहीं करूँगा, ये तो लेबर होती है, इसको भी घृणा के साथ देखा जाता है, इसे भी कोई घटिया काम समझा जाता है। तो अब ऐसे में करें तो करें क्या? चाहिए एक प्रॉपर नवाबों वाली जॉब जो कि मिलेगी सिर्फ गिने चुने लोगों को, पर एटीट्यूड भी वही रखना है जो कि है नवाबों वाला। एंड ये चीज़ें 2+2 हो ही नहीं रहा है इसमें कुछ भी, तो पर्पसलेसनेस तो आनी ही है। सो व्हाट शुड बी दी वन सॉल्यूशन इन माय ओपिनियन? मेरे हिसाब से जो सॉल्यूशन है वो आप फॉलो कर सकते हो, स्पेशली अगर आप 16 या 20 से छोटे हो। आपको एक्सेप्टेंस के साथ लाइफ में आगे मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा। मैं आपको ऑनेस्टी के साथ एक चीज़ बताता हूँ, जब मैं 16-17 साल का था ना, उसी समय मेरे को ये चीज़ की रियलाइजेशन हो गई थी कि भाई मैं अगर पूरा जोर भी लगा दूंगा ना, पूरा, तब भी मैं कभी IIT का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकता, एम्स का क्लियर नहीं कर सकता। उतना मैं तेज ही नहीं हूँ दिमाग से। क्योंकि मुझे ये चीज़ 7वीं 8वीं में पता लग गई थी अपनी क्लास में देख कर कि कौन सा बच्चा IIT में जा सकता है, कौन सा एम्स में जा सकता है और कौन सा नहीं जा सकता है। बड़ा कड़वा था इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि मैं कभी IIT का पेपर क्लियर नहीं कर पाऊंगा, बट मैंने किया। एंड उसका फ़ायदा पता है क्या हुआ? मैंने जल्दी एक्सेप्टेंस ले आया अपने अंदर कि मेरे से सरकारी पेपर कभी क्लियर नहीं होंगे, बड़े बड़े कॉलेजों के पेपर भी नहीं होंगे, मुझे कुछ अपना करना पड़ेगा। एंड मैं कंटेंट क्रिएशन में स्टेप फॉरवर्ड किया और आज भगवान की कृपा से मैं ठीक ठाक अर्न कर रहा हूँ। अगर सेम चीज़ आप अपनी एज में कर लो, आपको जो भी करना है, चाहे फिर पढ़ाई में जाना हो, कारपेंट्री में जाना हो, इलेक्ट्रीशियन में जाना हो, जो भी जाना है, अगर आप एक्सेप्टेंस के साथ उसमें जाओगे ना आगे, अगर आपको साफ लग रहा है पता कि आपसे कभी कंटेंट नहीं बन सकता, तो अपना समय मत बर्बाद करो। आपको अगर साफ पता लग रहा है कि आप IIT एम्स वगैरह में नहीं जा सकते, तो अपना समय मत बर्बाद करो। अगर आपको पता लग रहा है कि आप क्रिकेटर अच्छा नहीं बन सकते, तो मत अपना समय बर्बाद करो। धक्के से आपकी गाड़ी बिल्कुल नहीं चलेगी, जैसा स्कूल में चल रही थी कि फर्स्ट के बाद सेकंड में सब हो ही जाते थे, वो अब लाइफ में नहीं होने वाला है। आपको अब सिर्फ पर्पसलेसनेस के झटके मिलने वाले हैं फ्यूचर में, अगर आपने वही स्कूल की आइडियोलॉजी आगे लेकर स्टेप किया तो अभी भी टाइम है। एक्सेप्टेंस ले आओ कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं। अपनी अच्छाई और अपनी बुराई, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस आपको आपसे ज़्यादा अच्छी किसी और को नहीं पता होगी। शीशे के सामने खड़े हो और ऑनेस्टी के साथ बोलो, क्या तुम एक IIT का पेपर क्लियर कर सकते हो? क्या तुम एम्स का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो? क्या तुम एक सरकारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो? आंसर यस है तो घुस जाओ उसे करने में, बट अगर आंसर है नो या मे बी, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, कुछ और ढंग का सीख लो, वरना आपका भी वही हशर होगा जो कि 90% ऑफ द इंडिया के यूथ का हो रहा है, पर्पसलेसनेस वाला।
30-32 साल के हो जाओगे, मास्टर्स करते रह जाओगे, 1 रुपया ज़िंदगी में नहीं कमाया होगा और माँ बाप के लिए एक बोझ बन के रहोगे। कभी उनकी वो फ्यूचर की उम्मीद नहीं बन पाओगे जो सोच कर उन्होंने तुम्हें पैदा किया था। और फिर तुम्हारे बेटे, तुम्हारे पोते तुम्हें कोसेंगे कि हमारे दादा ने, हमारे बाप ने कभी कुछ किया क्यों नहीं। मैं एक पूरी वीडियो बनाई है कि पर्पस को फाइंड कैसे करें, यहाँ टैप करके देख लो। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो अपनी लुक्स को इम्प्रूव करने में, चेक आउट द पिन्ड कमेंट या फिर लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, डोंट बी अ चुट टैग।